खुदावंद आपको ब्लेस करे। आज का वचन रहेगा व्यवस्था वर्णन, उसका 15वां वचन। क्योंकि इस वचन के माध्यम से हम सीख सकते हैं और हम जान सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि जो परमेश्वर सारी सृष्टि को रचा, जैसे कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा गया है, पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है, जिसने सारी सृष्टि को रचा। ऐसा भी लिखा है कि प्रभु ने कि हे प्रभु और हमारे परमेश्वर, तू ही आदर और महिमा और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तु सृजी और वे तेरी इच्छा से सृजी गई। कि वो परमेश्वर कौन है जिसने सारी कायनात को बनाया है, सारी सृष्टि को बनाया है, और वो क्या चाहता है। क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? ये वचन व्यवस्था वर्णन 4:15 का पढ़े, इसलिए कि तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरे पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप न दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा न हो कि तुम बिगड़कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पक्षु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो। वह जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहकर उनको दंडवत कर उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब रहने वालों के लिए रखा है। परमेश्वर ने कहा कि सब कुछ उसने बनाया है, सब कुछ उसने रचा है, और तुम उनमें परमेश्वर को ना ढूंढना, तो उनमें परमेश्वर को ना जानना, क्योंकि परमेश्वर ने ये सब मनुष्य की रचा है। और परमेश्वर ने ये कहा कि परमेश्वर ने अपना रूप नहीं दिखाया, अपना रूप नहीं प्रकाशन किया। आइए हम व्यवस्था वर्णन का 25 वचन पढ़ेंगे। 25, 26। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम पढ़ेंगे 29 वचन, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से, अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। परमेश्वर का कोई रूप नहीं है। प्रकाशित वाक्य कहता है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रचा है, खुदावन ने सब कुछ बनाया है, और ये भी कहा गया कि परमेश्वर यहोवा एक ही परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, प्रभु का धन्यवाद। 6 का हम 4 पढ़ेंगे। व्यवस्था वर्णन 6 का 4 ऐसा लिखा, हे इस्राएल सुन, यहोवा परमेश्वर एक ही है। सुन यहोवा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है और दूसरा परमेश्वर नहीं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का रूप नहीं है, परमेश्वर ने अपना रूप दिखाया नहीं है। परमेश्वर, अब मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूँ कि जो अपने आप को यीशु के आने से पहले दिखाता है, अपने आप की महिमा करवाता है, अपने आप को लोगों के ऊपर प्रकाशन करता है। मैं उस परमेश्वर की बात करता हूँ, उस परमेश्वर को जिसने आकाश धरती पाताल को बनाया है। और हम उस परमेश्वर को जानते हैं भी कि नहीं, कि वो परमेश्वर चाहता क्या है। इस परमेश्वर का कहना है कि ये परमेश्वर कहता है कि मैं जो हूँ प्रभुओं का प्रभु हूँ, बादशाहों का बादशाह हूँ।
राजों का राजा हूँ, सब कुछ मेरे हाथ पे और कुछ के हाथ में नहीं है। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, उसके सारे मार्ग पर चले, उससे प्रेम रख और पूरे मन से, सारे प्राण से उसकी सेवा कर। सारे प्राण से उसकी सेवा कर। एक हम वचन के वचन है व्यवस्थावनी 10:14। सुन सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। यह वचन कहता है कि जो यहोवा परमेश्वर है, जो यहोवा परमेश्वर है, वो क्या है? तेरा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है, वो तुम्हारा परमेश्वर है। वो प्रभु और क्या कहता है? वो परमेश्वर और क्या क्या कहता है? इसी का व्यवस्था 10:17 कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर, यानी कि ईश्वरों का परमेश्वर, कि ईश्वर बहुत हैं धरती पर, जिनको हमने बनाया है, जिनको हमने बना लिया है, जिनको हम पूजते हैं, जिनके पीछे हम चलते हैं, चाहे पुरुष है, चाहे स्त्री है, चाहे मूर्ति पूजा है, चाहे कुछ भी, कि हमने वो कहता है कि इनसे भी ऊपर एक परमेश्वर है। कौन है वो? वो यहोवा परमेश्वर है। वो कौन है? यहोवा परमेश्वर। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु, वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न किसी और न घूस लेता है। लिखा है कि जो परमेश्वर यहोवा है ना, वो किसी का पक्ष नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि वो प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु प्रभु क्यों है? क्योंकि वो पवित्र है, निष्कलंक है, किसी से घूस नहीं लेता और किसी का पक्ष भी नहीं लेता। अगर हम गलत हैं तो वो हमारा न्याय करेगा, अगर हम सही हैं तो भी वो हमारा सही न्याय करेगा। ऐसा नहीं कि वो गलत का सहारा देगा, ऐसा नहीं कि वो हमसे बलि लेकर बहक जाएगा। लिखा कि उसके आगे कोई रिश्वत फरोख्ती नहीं चलने वाली, क्योंकि उसने सारी सृष्टि को रचा है, सबको एक समान अधिकार दिया है, सबको एक जैसा वो व्यवहार करता है। क्योंकि अगर हम बुरे हैं तो हमारा नतीजा भी बुरा होगा। इसलिए उस परमेश्वर को, जो परमेश्वर इस धरती, पाताल, आकाश, समुद्र, तारागण, सूर्य, चंद्रमा और पेड़ पौधों और इंसान और जीव जंतु और मछली और पानी में जीव जंतु और आकाश में उड़ने वाले सब पंखधारी जीव, सबको बनाने वाला कौन है? वो है यहोवा परमेश्वर। वो परमेश्वर कि वो किसी से घूस नहीं लेता, वो किसी का पक्ष नहीं करता, वो एक ही परमेश्वर है। वो क्या है? एक ही परमेश्वर की लिखा ना, सुन हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा एक ही परमेश्वर है। फिर लिखता है व्यवस्था पर, अगर हमने 6 पढ़ा तो उसमें लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर को अगर ढूंढोगे पूरे मन से, पूरे प्राण से, वो परमेश्वर तुम्हें मिल जाएगा। जैसा कि मैंने अपने परमेश्वर को पाया है, वो मेरा परमेश्वर है यहोवा परमेश्वर, जो प्रभुओं का प्रभु और राजों का राजा है, ईश्वरों का ईश्वर है, जिसने सब कुछ बनाया है और ना ही वो मुझसे कुछ चाहता है, सिर्फ धन्यवाद के सिवाय। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि धन्यवाद ही देना क्यों जरूरी है। और इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए आपका इस वीडियो को शेयर करना और अगले वीडियो के लिए हमें मैसेज करना, ताकि हम जानने पाएं कि सच में यहोवा परमेश्वर कितना महान और कितना पवित्र है और कितना निःशुल्क है और कितना मोहब्बत और प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जय मसीह।